हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहें। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 31 उसकी 19 आयत में लिखा है, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति कभी भी 5 जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया है उस दर्शन के हिसाब से ही आपको चलना है। जब आप आत्मिक व्यभिचार में होते हैं तब भी आप बरकत नहीं पाते, और जब आप शारीरिक व्यभिचार में होते हैं तो भी आप बरकत नहीं पाते। हर एक व्यक्ति का दुश्मन होता है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो। हर किसी का कोई न कोई दुश्मन होता है, चाहे आपने कुछ गलत ना भी किया हो। मेरे प्रियो, जो लोग सेवा करते हैं वो बीमा इंश्योरेंस पाए हुए विश्वासी हैं। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं हुआ तो भी आपकी गाड़ी चलती है, लेकिन एक दिन जब गाड़ी थोड़ी टूटती है या कुछ नुकसान हो जाता है तब आपको अपने पैसों से उसे ठीक करवानी पड़ती है। वैसे ही एक विश्वासी जो सुसमाचार का पर्चा बांटने के लिए जाता है, जो सेवा में नहीं है, जो चर्च में बोता नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं या अगुओं के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो बिना बीमा पाए हुए विश्वासी हैं। फिर वो कहते हैं कि कुछ साल पहले हमारे जीवन में दुर्घटना हो गई, उसके बाद हमारा परिवार, जीवन और पैसा खत्म हो गया। लेकिन जो विश्वासी सही मायने में सेवा में होते हैं, परमेश्वर उनका बीमा करके रखता है। चाहे शैतान जितना मर्जी अटैक कर ले, अगर आप एक बीमा पाए हुए व्यक्ति हैं तो सब कुछ वापस आ जाएगा। जब आप एक ही चर्च के अगुवे के साथ जुड़े हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके दर्शन को अपना दर्शन समझते हैं और सेवा में हैं, तो आप जल्दी छुटकारे को पाते हैं। बाइबल कहती है कि दूसरे लोग और धर्मी दोनों पर मुसीबत आएगी, पर धर्मी 7 बार गिरकर उठ खड़ा होगा, क्योंकि धर्मी सेवा में है। एक विश्वासी जिसका बीमा नहीं हुआ वो भी दूसरे विश्वासी की तरह चल सकता है। हो सकता है कि वो 10 साल चले अगर कोई दुर्घटना ना हो तो, लेकिन एक दिन विश्वासी या पास्टर के जीवन में मुसीबत आती है और वो उनके जीवन को बदल कर रख देती है। तब आप फिर देखते हैं कि पास्टर और विश्वासी उठ खड़े होते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू उन्हें दर्शन के गुप्त स्थान में मनुष्यों की पूरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। यहाँ परमेश्वर किस गुप्त स्थान की बात कर रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। बैठे रहने का मतलब है यशब, यानी बैठा रहे, अपनी कुर्सी को पकड़े रहे, चाहे वो विश्वासी की, पास्टर की या वॉलंटियर की कुर्सी क्यों ना हो। और वो एक गुप्त स्थान में है, क्योंकि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप दिख रहे हैं, आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की शरण में आ चुके हैं कि परमेश्वर तेरा दर्शन मेरा दर्शन है, तो परमेश्वर ने कहा जो ऐसे लोग हैं मैं अपनी भलाई को जो उनकी जिंदगी में करूंगा उसे मनुष्यों के सामने प्रकट करूंगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दें, मैं पाप से दूर रहूं और आपकी सेवा में लगा रहूं, ताकि मैं छुटकारे को पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।